हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। टुडे वी विल डिस्कस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। देखिए नेचर में कोई भी सब्सटेंस है आपका, उसकी एक अपनी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, और वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर या उसके स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करती है। किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिपेंड करेगा कि उसका स्टेट कौन सा है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या आपकी इंटरनल एनर्जी है। और बहुत सारे इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम बात करेंगे यहाँ पर। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। कैसी एनर्जी है भाई, ये फिक्स्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी आपकी, फिक्स्ड एनर्जी है। सेकंड पॉइंट, डिपेंड्स upon chemical nature of substance। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट। Depends on its state of existence। ओके, तो इसके स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी बराबर sum of all types of energy। sum of all types of energy। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं आपके, कौन कौन से टाइप यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यू से रिप्रेजेंट किया है। सो यू टोटल इंटरनल एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस बॉन्डिंग, और भी हो सकता है क्या, प्लस इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पर जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किस किस के कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, बॉन्डिंग एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, और क्या हो सकती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकती है। तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया है। एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की कैसी एनर्जी आपकी फिक्स्ड एनर्जी है। भाई ये आपकी कैसी एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है। डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर। किस पर डिपेंड करती है, केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम डिपेंड्स ऑन स्टेट की बात करें तो क्या आपका स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में अलग होगी, लिक्विड स्टेट में अलग होगी, और गैसियस स्टेट में क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। तो ये तो आपकी स्टेट ऑफ डिपेंडेंस की बात आ गई, स्टेट ऑफ डिपेंडेंस या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात आ गई यहाँ पर। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या है, सब एनर्जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इसको कहीं कहीं आपको कैपिटल यू भी डिनोट कर देते हैं, और कहीं कहीं इसको हम जो है कैपिटल ई से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कैपिटल ई से भी क्या करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी मजेदार है
मैंने आपको बताया था कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं जो स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और कुछ होते हैं आपके पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पाथ फंक्शन होते हैं उनको स्मॉल लेटर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर हमने पाथ फंक्शन में पढ़ा था वर्क डन, W एंड हीट, क्या आपके दोनों पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है किस पर डिपेंड कर रही है? इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, is state function depends on initial state and final state। किस पर डिपेंड कर रहा है? फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। तो सपोज हमारा सब्सटेंस है, उसकी दो स्टेट है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ए है, एक सब्सटेंस आपका ए है, और किसमें चेंज हो रहा है? बी में चेंज हो रहा है। यानी कि इनिशियल स्टेट है, और ये आपकी गैस की फाइनल स्टेट। ठीक है। सपोज इनिशियल स्टेट में जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? U1 है। इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या आपका? U1 है, और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कितना आपका? U2 है। तो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। देखिए डेल्टा, अगर जहां भी आप डेल्टा का यूज कर रहे हैं तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है, और चेंज के लिए क्या यूज करते हैं? डेल्टा यूज करते हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा U बराबर आपका क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, यानी कि आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आपको ये याद रखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके, चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। क्योंकि कोई रिएक्शन है हमारे पास, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन है कोई हमारे पास, ये रिएक्शन है, और यहाँ पर A चेंज हो रहा है B में, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट UR, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट UP। तो अगर डेल्टा U बराबर पॉजिटिव है, डेल्टा U बराबर क्या आपका? पॉजिटिव है, तो UP ग्रेटर देन क्या होगा? UR होगा। अगर डेल्टा U बराबर नेगेटिव है तो UP क्या हो जाएगा? लेस देन UR होगा। ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आपके पास ज्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आपके पास कम हो जाएगी। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ कितना आपका 30 है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, 30 माइनस भाई डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर यू आर कितना है, सॉरी तो कितना हो जाएगा, यूपी माइनस यू आर 30 माइनस 20 डेल्टा यू कितना आ गया आपका, पॉजिटिव आएगा ना 10। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, नेगेटिव इंटरनल एनर्जी है तो डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनल एनर्जी के। ऑफ इंटरनल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन भाई स्टेट फंक्शन है तो क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है, बट डिपेंड्स कर रहा है इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। तो चेंज करेगा तो कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पढ़ा था आपको, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो यू साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होती है आपकी, जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स प्रेशर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी। ठीक है, और थर्ड आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अगर कोई सब्सटेंस आपका मोस्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इफ एनी सब्सटेंस इन मोर स्टेबल फॉर्म देन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी जीरो। इसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। तो स्टेबल फॉर्म, इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म of any substance, internal energy will be zero। इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो। ठीक है, स्टेबल कब होता है कोई सब्सटेंस, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और स्टेबल होने की कंडीशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टेबल फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपका, जीरो। ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है हीट। क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट के बारे में बात करेंगे। हीट और एक पाथ फंक्शन है, मैंने पहले ही बताया था आपको। हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर है। और ये आपका क्या है जी, पाथ फंक्शन है। किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट फ्लोज लोअर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसका जो हीट का जो फ्लो होगा क्या होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। सपोज हमारे पास एक
सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास एक इस तरह से, एक मेरी ड्राइंग कमजोर है भाई थोड़ी सी, इस तरह से एक हमारे पास चाय का कप है और उसमें चाय है, समझना थोड़ी देर की कल्पना करना। मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, चाय भरी हुई है और इसमें जो चाय का टेम्परेचर है सपोज 80 डिग्री है, ठीक। इस तरह से वेपर निकल रही है। अब क्या होगा कि ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। और ये आपका क्या है जी, सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर कैसा है आपका, लोअर टेम्परेचर, और सिस्टम का टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, हायर टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है कि हायर से लोअर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कब तक होता रहेगा ये एनर्जी ट्रांसफर, कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इस कंडीशन में हीट का ट्रांसफर क्या होगा, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है जी, आपका सराउंडिंग से हो रहा है। ये ट्रांसफर के लिए हमने दिखाया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी it flows from higher temperature to lower temperature। तो हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हो रहा है, यानी कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग से सिस्टम की ओर टेम्परेचर मूव करना स्टार्ट कर देगा, एनर्जी का ट्रांसफर होना, एनर्जी का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका हीट कहेंगे। हीट अगर कोई सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है इस कंडीशन में, इफ एनी सिस्टम, देखिए हीट एब्सॉर्ब्ड बाय the system, तो Q क्या होगा आपका, पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज की जा रही है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो हम क्या कहेंगे, तो Q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, निगेटिव। निगेटिव के लिए इस यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, गेन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, आपका गेन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए निगेटिव और गेन के लिए पॉजिटिव। ध्यान रखना आप, लॉस के लिए निगेटिव, लॉस के लिए नेगेटिव और गेन के लिए पॉजिटिव। ओके, चलिए नोट कीजिए, बात करते हैं आगे मेन टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर बात करते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन
और कंप्रेशन। और कंप्रेशन फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है। देखिए एक चीज और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस W equals to minus P external delta B। तो जो वर्क डन है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है आपका, सडनली यहाँ पर वर्क हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका जो P एक्सटर्नल है वो क्या हो जाता है, एक टाइम बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर जीरो हो जाता है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगी आपकी क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर आपका जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का प्रोसेस है या फिर कंप्रेशन का प्रोसेस है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर कोई प्रोसेस हो रही है, तो वो वहां पर जो वर्क डन आपको देखने के लिए मिलेगा, किसमें मिलेगा, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। और वहां पर क्या है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा और आपकी जो प्रोसेस होगी क्या होगी, बहुत ज्यादा स्टेप्स में होगी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ P है, ये आपका V फाइनल है, ये आपका V इनिशियल है और यहाँ आपका क्या, आपका प्रेशर। ठीक। तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये आपका केस क्या हो रहा है, कंप्रेशन का केस हो रहा है, यानी वॉल्यूम फाइनल की ओर से हम कहाँ जा रहे हैं, इनिशियल में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका प्रेशर का यहाँ पर जो वर्क वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, V फाइनल से V इनिशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, आपकी कंप्रेशन की प्रोसेस है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं ये आपका पिस्टन है भाई और इसके अंदर गैस है और यहाँ आपका P एक्सटर्नल लग रहा है और अंदर जो सिस्टम की गैस है वो क्या लगा रही है, आपका P इंटरनल लगा रही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, अगर एक्सपेंशन होगा तो P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल माइनस dP। एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, P इंटरनल माइनस dP, यानी कि क्या हो रहा है, P इंटरनल क्या हो रहा है, P इंटरनल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, P इंटरनल क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा। जैसे ही P इंटरनल लेस होगा तो गैस क्या होगी, आपकी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी।
अगर हम बात करें कंप्रेशन की, P एक्सटर्नल P इंटरनल प्लस dP, तो जो स्मॉल चेंज इन प्रेशर है वो क्या हो रहा है, P इंटरनल में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, P इंटरनल में क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं। नाउ प्रेशर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, रिवर्सिबल में आपका जो प्रेशर होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, और जो आपका चेंज होगा इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, तो हम कह सकते हैं कि आपका प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, changes in infinite steps, reversible condition, और जो आपका एक्सपेंशन होगा क्या होगा, VI से V फाइनल। एक्सपेंशन क्या हो रहा है आपका, VI से V फाइनल हो रहा है। प्रेशर आप याद रखेंगे, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, एंड जो आपका प्रोसेस हो रही है किसमें हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, और V इनिशियल क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंड कर रहा है, V फाइनल में एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, वी नो दैट। अब देखिए जो आपका प्रेशर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर है वो P इंटरनल प्लस माइनस dP डिपेंड करेगा, माइनस dP करना डिपेंड करेगा, माइनस dP है डिपेंड करेगा, प्लस dP ऐड हो रहा है तो उसका वो कंडीशन अलग होगी। अगर वहां पर क्या हो रहा है आपका, लेस हो रहा है, तो वो आपकी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। अभी मैंने उसमें एक्सपेंड किया था, अगर प्रेशर ऐड होता है, इंटरनल प्रेशर में ऐड होता है, तो कंप्रेशन की कंडीशन बनती है। अगर इस dP को हम इंटरनल प्रेशर से क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है आपकी, एक्सपेंशन की कंडीशन होती है। सो वी नो दैट W रिवर्सिबल लिमिट लगा देंगे, V इनिशियल से V फाइनल माइनस P एक्सटर्नल, और यहाँ आ जाएगा आपका dV। W रिवर्सिबल VI VF। अब हम किसके लिए ले रहे हैं, आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं। तो फॉर आइडियल गैस PV इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, nRT। सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। यहाँ आप nRT अपॉन P रख दीजिए, प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए nRT अपॉन V, और ये आपको क्या मिल गया, dB मिल गया, सॉरी P एक्सटर्नल की वैल्यू P इंटरनल प्लस माइनस dP, और यहाँ dB आ गया। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे dP और dB क्या हो जाएंगे, एक साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कि स्मॉल क्वांटिटी बन रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करने के बाद तो हमें मिलेगा P इंटरनल इंटू dB। P इंटरनल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, P प्रेशर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, nRT अपॉन V। सो V रिवर्सिबल बराबर कितना हो जाएगा आपका, VI VF nRT अपॉन V। P की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा, dB आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए,
इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया लिमिट लगाने के लिए। इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको vi से v1 से v इनिशियल से v फाइनल में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं वॉल्यूम को। w रिवर्सिबल बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर nRT बाहर ले लीजिए vi vf dv अपॉन v, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे nRT log v vf अपॉन vi। तो ये आपका क्या बन जाएगा, w रिवर्सिबल माइनस nRT log कितना जाएगा आपका vf अपॉन vi। तो w रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, nRT log, हम कह सकते हैं इसको v2 अपॉन v1 भी कह सकते हैं, इसको हम v2 अपॉन v1 भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको ln की फॉर्म में लिखें 2.303 nRT ln v2 अपॉन v1। तो ये आपका वर्क डन निकल के आया किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अभी बताया था मैंने कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर क्या आपका वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। नाउ फ्री एक्सपेंशन, देखिए फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क होगा, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो P एक्सटर्नल क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। P एक्सटर्नल, या हम कह देते हैं इसको इन वैक्यूम, ठीक है। तो चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल, तो उस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। जब आप फ्री एक्सपेंशन कराते हैं वहाँ पर, जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चाहे आपकी कंडीशन प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, वर्क डन क्या होगा वहाँ पर आपका जीरो।